हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत ये हर टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी ऐसा टेट एग्ज़ाम, जो भी आप टेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, एच टेट, कोई भी ऐसा टेट एग्ज़ाम किसी भी स्टेट में यदि आप टेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं टीचिंग से रिलेटेड, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो हर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ये चीज़ या हर टीचिंग कोर्स से रिलेटेड जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, हर कोर्स में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो देखिए, जीन पियाजे कौन है? ये स्विट्जरलैंड के माने हुए साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के माने हुए साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1890 से 1980, मतलब इनका जो बर्थ हुआ था वो 1890 और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1980 में हुई थी। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1890 से 1980। कहाँ के निवासी थे? क्वेश्चन पूछा जाता है जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड के। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। देखिए, इनसे पहले ये माना जाता था, जब ये नहीं थे जीन पियाजे, तो इनसे पहले माना जाता था कि जो बुद्धि है वो क्या है? जन्मजात होती है। बुद्धि जन्मजात होती है। लेकिन इन्होंने कहा जन्मजात नहीं होते, बल्कि समय के साथ साथ इसका विकास होता है। जीन पियाजे ने क्या कहा कि जो बुद्धि है वो जन्मजात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जन्म हुआ तो आप, मतलब जब भी बच्चे को सारी चीज़ों की समझ है या फिर उसका तभी डेवलपमेंट हो गया, नहीं। इन्होंने कहा बल्कि मतलब समय के साथ साथ, जैसे कि समय के साथ साथ बच्चा बड़ा होता है, चीज़ों को सीखता है अपने इन्वायरमेंट से, आस पड़ोस से, वातावरण से, तो बच्चा जब इन सब चीज़ों को सीखता है तो उसका जब भी बुद्धि का क्या होता है? विकास होता है। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो जन्मजात ना होकर बल्कि समय के साथ साथ इसका विकास होता है। ठीक है, जैसे शुरुआत में अगर बच्चा सूरज को देखे और सूरज को देखकर अगर वह बच्चा चलना प्रारंभ कर देता है, देखिए जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए शुरुआत में बच्चा है उसे समझ ही नहीं है चीज़ों के, उसने क्या करा कि सूरज की तरफ देखा और देखकर चलना प्रारंभ कर दिया, चलना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा? जब वो चलने लगेगा ना, सूरज की तरफ देखता रहेगा, तो उसको ऐसा लगेगा सूरज उसके पीछे पीछे चल रहा है या उसके साथ साथ चल रहा है। बच्चे को क्या लगता है स्टार्टिंग में कि सूरज उसके साथ साथ चल रहा है या उसके पीछे पीछे चल रहा है? उसको लगेगा हर चीज़ उसी के लिए है। उसको क्या लगेगा कि हर चीज़ उसी के लिए है, हर चीज़ उसके पीछे चलती है, उसके साथ चलती है, हर चीज़ उसी के लिए है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, बाद में वह समझ जाता है कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं, बल्कि ये सब चीज़ें किसके लिए है? संसार के लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए, जो जीन पियाजे हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे या कहाँ के निवासी थे, तो आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड के। ठीक है, इनसे पहले क्या माना जाता था? जो बुद्धि है वो जन्मजात होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि जन्मजात नहीं होती, बल्कि समय के साथ साथ उसका क्या होता है? विकास होता है। इन्होंने इसके बारे में बताया कि कैसे, कि जैसे कि शुरुआत में एक बच्चा होता है, वो चांद को देखे, सूरज को देखे, तारों को देखे, उसे क्या लगे कि हर चीज़ उसके साथ चल रही है, उसका पीछा करती है। ठीक है, उसके साथ साथ चल रही है। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ उसका विकास जब होने लगता है, तो वो क्या समझ जाता है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं, बल्कि सारे संसार के लिए हैं। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सरल भाषा में समझाने की मैंने कोशिश की है। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव कॉग्निटिव मीन्स ऐसी चीज़ें जो हम अपने मानसिकता के साथ काम करते हैं, सोच विचार के साथ। संज्ञान मतलब सोच विचार। ठीक है, तो देखिए, संज्ञान मतलब कॉग्निटिव, इंग्लिश में इसको कॉग्निटिव बोलते हैं। विकास, डेवलपमेंट आप जानते ही होंगे। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं संज्ञानात्मक। संज्ञान का क्या अर्थ होता है? संज्ञानात्मक या संज्ञान मीन्स कॉग्निटिव। देखिए, कॉग्निटिव का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि सोचने समझने की शक्ति, इसे ही संज्ञान कहा जाता है। जो हम सोच समझ कर काम को करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञान। मतलब सोच समझ के साथ काम को करना क्या कहलाएगा? संज्ञान कहलाता है। देखिए, संज्ञान मतलब जो हम अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार जो चीज़ों को सोच समझ कर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। देखिए, अब आपको समझ में आया होगा। देखें,
जीन पियाजे जो हैं, जीन पियाजे हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने आपको शुरुआत से ही बताया कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। देखिए जीन पियाजे इन्होंने खुद के बच्चों पर एनालिसिस किया। इन्होंने किस पर किया था? इन्होंने खुद के बच्चों पर एनालिसिस किया। देखिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, अब मैं आपको बताऊंगी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो हर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। देखिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं मानी है। कौन कौन सी? जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं मानी है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है या तो ये पूछा जाता है कि बताइए जो जीन पियाजे हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं लेकिन वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। और बाकी अगर आप कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम देखेंगे तो हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनता है, चाहे वो सीटैट हो, यूपीटैट हो, सुपर टैट हो, कोई भी एग्ज़ाम टीचिंग का हो, किसी भी स्टेट में आप देना चाहते हैं तो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है वो कौन कौन सी है। और उनके अंदर मैं आपको डिटेल्ड बताऊंगी कैसे आपको पता चलेगा कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली अवस्था इन्होंने मानी है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था मतलब सेंसरी ऑर्गन्स स्टेज। देखिए सेंसरी ऑर्गन स्टेज इन्होंने इसको माना है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। आप इसको इंग्लिश में भी याद रखिएगा, सेंसरी ऑर्गन्स स्टेज। तो देखिए इसका टाइम क्या है? इसका टाइम है 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक इस अवस्था का टाइम है जो ये इनकी पहली अवस्था है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा इंद्रिय जनित, आप नाम से ही समझिए कि इसमें बच्चा समस्त क्रियाएं, जो भी क्रिया करेगा वो किसके माध्यम से करेगा? इंद्रियों के माध्यम से करता है। मैंने क्या बताया आपको? इंद्रिय जनित, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये अवस्था का कब से कब तक है। जन्म से 2 वर्ष तक इसका टाइम पीरियड होता है। जन्म से सिर्फ 2 वर्ष तक इसका टाइम पीरियड है। इसमें क्या होता है कि समस्त क्रियाएं बच्चा इंद्रियों के माध्यम से करता है। जैसे कि अगर उसको भूख लगी तो वो रोना शुरू कर देगा, ठीक है। सारी क्रियाएं बच्चा कैसे करेगा? इंद्रियों के माध्यम से करेगा। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में क्या है कि समस्त क्रियाएं इंद्रियों के माध्यम से करता है। जैसे कि भूख लगने पर बच्चे का रोना, जैसे कि बच्चे को भूख लगी तो उसने रोना शुरू कर दिया, मीन्स उसने अपने इंद्रियों के माध्यम से ये बात कही, क्योंकि वो उतना ना भाषा का उसको ज्ञान है, ना वो उतना अच्छे से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएगा, बता पाएगा। तो वो अपनी जितनी भी क्रियाएं करेगा किसके माध्यम से करेगा? इंद्रियों के माध्यम से करेगा। इसी को कहा जाता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष। ये आप जरूर माइंड में रखिएगा, इसकी स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ और मैं इसमें बताती हूँ कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था में क्या है कि बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है। वस्तु स्थायित्व मतलब कैसे? कि जो 2 वर्ष का बच्चा होता है वो इतना समझ जाता है कि अगर मान लो कोई चीज़ हमने बच्चे के सामने तकिए के नीचे छुपा दी, ठीक है, तकिए के नीचे हमने कोई चीज़ रख के छुपा दी और बच्चे से बोला, तो बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व आ गया कि हाँ उसको पता चल जाए कि ये चीज़ कहाँ पर है, तकिए के नीचे छुपी हुई है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड है 2 से 7 वर्ष। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का था 0 से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है 2 से 7 वर्ष टाइम पीरियड। ये आपको टाइम पीरियड के साथ याद रखनी है, क्योंकि कहीं एग्जाम में ऐसा होता है कि टाइम पीरियड पूछा जाता है कि बताइए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड क्या है, तो आप फौरन बताएंगे 2 से 7 वर्ष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री पूर्व से आप याद रखिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज इंग्लिश में नाम आप याद करिएगा, क्योंकि हिंदी में तो क्या होता है कि नाम बदल बदल कर देता है, लेकिन इंग्लिश में होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो बोलना सीख जाता है पूरी तरीके से। क्या हो जाता है कि बच्चा अपनी बात को कहना शुरू कर देता है। तो 2 से 7 वर्ष का जो टाइम पीरियड है इसमें क्या होता है कि बच्चे की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है, ठीक है। अभिव्यक्ति का माध्यम क्या हो जाएगा? भाषा हो जाती है, क्योंकि 2 से 7 वर्ष का बच्चा बोलना सीख जाता है और वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है। जैसे कि मान लो 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, उसको ये तो पता चल जाएगा ना 7 वर्ष तक के बच्चों की ये भैंस है, ये गाय है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा? भैंस और गाय को देखा और पहचानना शुरू कर दिया। तो इसमें अभिव्यक्ति का माध्यम मैंने आपको क्या बताया कि बच्चे की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा हो जाती है और वो चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है, जैसे कि गाय, भैंस, इस तरीके से वो पहचानने लगता है, ठीक है। तो इसमें आत्म केंद्र का भाव होता है। आपसे पूछा जाए कि बताइए आत्म केंद्र का भाव किसमें होता है, तो आपका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आत्म केंद्र का भाव होता है।
आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इसमें कुछ चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस करूँगी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष तक है, मैंने आपको बताया कि इसमें बच्चे की भाषा का जो भाषा अभिव्यक्ति का उसका जो अभिव्यक्ति का माध्यम होता है वो क्या होता है, भाषा होता है, कि बच्चा भाषा सीख जाता है, वो बोलकर अपनी बात को कह पाता है, और अहम केंद्रित आत्म केंद्रितता का उसके अंदर भाव होता है। ठीक है, वो चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है, जैसे कि ये गाय है, ये भैंस है, इस तरीके से मैंने आपको बताया। देखिए आपको ये समझ में आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें देखिए एक चीज़ और मैं बताती हूँ, अहम केंद्रितता। अहम केंद्रितता क्या होती है कि जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि वह जो सोच रहा है या कर रहा है सब ठीक है, इसको कहते हैं अहम केंद्रितता। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह दो या इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कह दो। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, इस अवस्था में बच्चों को संख्याओं, वस्तुओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। ठीक है, देखिए बच्चा संख्याओं को उलटना पलटना नहीं सीखता है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कैसे कि अगर हमने किसी बच्चे को दिया कि बताइए 2+4 क्या होता है, तो बच्चा कहेगा 6 होता है, लेकिन हम बच्चे से पलट कर कहें कि 4+2 क्या होता है, तो बच्चा नहीं बता पा रहा। तो मतलब संख्याओं को उलट पुलट करना वो नहीं सीखता है। देखिए मैंने क्या बताया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मैंने आपको सब कुछ बताया कि बच्चे की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा हो जाती है, लेकिन बच्चा संख्याओं के उलट पुलट को नहीं सीखता है। जैसे कि 2+4 हमने उसे दिया तो वो 6 बता देगा, लेकिन 4+2 अगर हम उसे कर दें तो वो अब नहीं बता पा रहा है कि ये 6 होता है। ठीक है, तो उसे संख्याओं, वस्तु आदि को उलटना पलटना नहीं आता है इस एज में। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, देखिए मैं आपके साथ वो वाली स्टेज डिस्कस करूंगी। 2 स्टेजेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। चलिए थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड क्या है, 7 से 11। देखिए मैंने इंद्रिय जनित गामक का क्या बताया, जन्म से 2 वर्ष मतलब 0 से 2 वर्ष, और उसके बाद मैंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बताया 2 से 7। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड होता है 7 से 11। इसे आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या होता है, अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अपलटावे गुण आ जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना, इसमें बच्चे के अंदर अपलटावे गुण नहीं आता मूर्त में, लेकिन अमूर्त में आ जाता है अपलटावे गुण। जैसे कि 2+4 आपने लिखा 6, तो बच्चा 4+2 भी बताया कि 6 होता है। इसमें मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है कि अपलटावे गुण बच्चे के अंदर विकसित हो जाता है, आ जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए और मैं आपको बताती हूँ कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, वस्तुओं का वर्गीकरण, विभेदीकरण पहचानना शुरू कर देता है। बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक मतलब 7 से 11 वर्ष की जो स्टेज होती है, इसमें बच्चा चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है, उनका विभेदीकरण करना शुरू कर देता है। ठीक है, जानवर की कैटेगरी अलग है, पशु की कैटेगरी अलग है, प्रत्यक्ष वस्तु वह घटना के बारे में सोचना। ठीक है, जैसे कि मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया, अपलटावे का गुण आ जाता है। पर मूर्त मतलब जो चीज़ें आपके सामने प्रकट है, ठीक है, उनके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। मूर्त मीन्स होता है जो चीज़ें आपके सामने प्रकट है और आपने उन पर सोच विचार करना शुरू कर दिया। देखिए 7 से 11 वर्ष के बच्चे के अंदर ये गुण आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो किताब उसके आगे रखे, मूर्त कोई चीज़ मतलब किताब है, ठीक है, वस्तु, पेन, किताब, कोई भी ऐसी वस्तु उसके आगे रखी हुई है, तो उस पर सोच विचार प्रारंभ कर देगा और चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है, उनमें विभेद करना शुरू सीख जाता है वो, कि ये जानवर है, ये पशु है, मतलब ये पशु है, ये पक्षी है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि उसको पता चल जाएगा कि मतलब पशुओं की कैटेगरी अलग है और पक्षियों की कैटेगरी अलग है। वो उस तरीके से मूर्त संक्रात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष का उसका टाइम पीरियड होता है, वो चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है, उसे चीज़ों में अंतर करना आ जाता है, विभेद करना आ जाता है। ठीक है, देखिए अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मूर्त ऐसी कौन सी स्टेज है जीन पियाजे की जिसमें वो वस्तुओं को पहचानना, वर्गीकरण करना, विभेद करना सीख जाता है, तो आपका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड बताइए, तो आपका आंसर होगा 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए अब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसकी आखिरी स्टेज होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड क्या है, 11 से 15 वर्ष। देखिए ये वाले 7 से 11, फिर 11 से 15 वर्ष जो है वो स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मल ऑपरेशनल
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। इंग्लिश में आप नाम जरूर याद करिएगा, नोट डाउन करिएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 11 से 15 वर्ष तक इसका होता है। देखिए अमूर्त, अमूर्त मतलब ऐसा जो बच्चे के सामने चीज़ है नहीं और बच्चा उस पर क्या कर रहा है, सोच विचार कर रहा है। ठीक है, देखिए जो बच्चे के सामने चीज़ नहीं है और बच्चा उसके ऊपर क्या कर रहा है, सोच विचार कर रहा है, तो उसको कहा जाता है अमूर्त। जैसे कि कोई भी चीज़ बच्चे के आगे नहीं है। देखिए संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है संज्ञान की। संज्ञान मतलब मैंने आपको क्या बताया, जीन पियाजे ने इसको कहा है संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था मीन्स, संज्ञान मैंने अभी आपको क्या बताया था, संज्ञान मीन्स होता है मस्तिष्क के साथ सोच समझकर जो आप काम करते हैं उसी को कहा जाता है संज्ञान। मतलब तो अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने कहा है कि संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे का अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। मतलब ऐसा चिंतन, अमूर्त चिंतन कैसा चिंतन, ऐसा चिंतन जो बच्चे के सामने जो चीज़ है ही नहीं, बच्चा उसके बारे में सोच विचार कर रहा है। ठीक है, चिंतन की क्रमबद्धता आ जाती है बच्चे के अंदर। चिंतन में क्या होता है, क्रमबद्धता आ जाती है। देखिए मैं आपको अभी और डिटेल में से समझाने की कोशिश करूँगी। मैं इतनी सरल लैंग्वेज में आपके साथ समझाने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल लाइव एग्जांपल, मतलब इस तरीके से डेली लाइफ से रिलेट करते हुए कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था मैंने आपको जैसे कि बताया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको इंग्लिश में कहा जाता है। 11 से 15 वर्ष इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ कि टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके माइंड में टाइम पीरियड तो ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि मैंने 7 से 11 वर्ष बताया मूर्त का, अमूर्त का मैंने बताया 11 से 15 वर्ष, तो ये आपको टाइम पीरियड के साथ ही याद रखने हैं। देखिए अब जैसे कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मैं आपको और बताती हूँ, सोचने विचारने तर्क करने की क्षमता अमूर्त हो जाती है इसमें। ठीक है, अमूर्त वस्तुओं व घटनाओं के विषय में तर्क व चिंतन। ठीक है, अमूर्त वस्तुओं व घटनाओं के विषय में बच्चा क्या करता है, विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। जैसे देखिए पूरी तरह से क्या होता है, बच्चे का सोच में मतलब विकास होने लगता है अमूर्त में। कैसे, जैसे कि मान लो सेब ऊपर से नीचे ही गिरा, मतलब बच्चा सोचने लगेगा कि सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। बच्चा इस तरीके का जब चिंतन प्रारंभ कर देता है, सपोज कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे ने सोचा कि सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, तो मतलब अब बच्चे ने अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन मतलब कैसे बच्चा, अब बच्चा क्या सोच रहा है कि सेब ऊपर से नीचे आके गिरा, उसको नहीं पता ना गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो लेकिन बच्चे ने सोचा कि सेब ऊपर से नीचे ही आकर क्यों गिरा, तो वो इस पर ही सोच विचार करना शुरू कर देगा कि कहीं और क्यों नहीं गिरा, वो नीचे ही क्यों आ रहा है, ऐसी क्या चीज़ है कि सेब नीचे ही ज़मीन पर आकर गिरता है। जैसे कोई चीज़ टूटती है, मान लो कोई भी चीज़ टूटेगी तो वो नीचे आएगी। अब उसे गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में नहीं पता, लेकिन बच्चे ने सोच विचार प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जैसे कि बच्चा इसमें सोचने लगे कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है। बच्चा जब ऐसा चिंतन प्रारंभ कर देता है उसको कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए आशा करती हूँ कि मैंने जितना आपको बताया बहुत ही सिंपल समझाने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको जीन पियाजे से रिलेटेड समझाया है। और देखिए मैं आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको जीन पियाजे से रिलेटेड बताया है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत मीन्स कोग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। और हर स्टेज को, जितनी भी संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेज हैं, चारों को ही बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, हर उस बच्चे तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, हर उस बच्चे के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाकर इस पर अपलोड करूँगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।